नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन बागी 4। इस फिल्म में एक्शन है, इमोशन है और सबसे ज़्यादा सस्पेंस है। रोनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ दुश्मनों से नहीं अपने दिमाग से भी लड़ता है। तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग राइड के लिए जहां हर सीन में एक नया ट्विस्ट छुपा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन एक्सीडेंट से। रोनी टाइगर श्रॉफ एक मिशन पे जा रहा होता है, लेकिन अचानक एक भयानक ट्रेन क्रैश हो जाता है। सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन रोनी किसी तरह बच जाता है। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिमाग भी हिल चुका होता है। रोनी कोमा में चला जाता है 7 महीने तक। जब वो उठता है तो दुनिया बदल चुकी होती है, उसके दोस्तों का बिहेवियर बदल चुका होता है, उसकी लवर एलिशा गायब है और रोनी को लगता है कि सब कुछ झूठ है। रोनी को लगता है कि एलिशा मर चुकी है, लेकिन उसका दिमाग में एलिशा बार बार आती रहती है। कभी उससे बात करती है, कभी उसे ब्लेम करती है। रोनी कंफ्यूज हो जाता है, क्या एलिशा सच में जिंदा है या सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। रोनी का भाई जीतू उससे समझाता है कि वो पागल हो चुका है, लेकिन रोनी का कहना है अगर एलिशा सिर्फ दिमाग में है तो इसकी यादें इतनी रियल क्यों लगती हैं। इसी बीच में एंट्री होती है संजय दत्त, जो कि चाको की रोल कर रहे हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर चाको एक मिस्टीरियस विलन है। वो रोनी के पास से जुड़ा हुआ है। चाको एक मास्टरमाइंड है, वो रोनी को मेंटली तोड़ना चाहता है। उसका प्लान है रोनी को इतना कंफ्यूज करना कि वो अपने ही दोस्तों से लड़ने लगे। चाको के डायलॉग डीप होते हैं। रोनी तुम्हारे दिमाग में जो सच है वो दुनिया के लिए झूठ है। तुम बागी हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। इसी बीच रोनी को एक दिन पता चलता है कि एलिशा जिंदा है, लेकिन वो अवंतिका के नाम से जी रही है। उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी छुपा ली है। रोनी उससे मिलता है, लेकिन अवंतिका उसे पहचानने से इनकार कर देती है। रोनी का दिमाग और हिल जाता है। वो चिल्लाता है, तुम एलिशा हो, तुमने मुझे छोड़ा क्यों। अवंतिका की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी हूँ रोनी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। रोनी अब रिवेंज मोड में आ जाता है। उसे लगता है कि चाको ने ही एलिशा को छुपा दिया है। वो चाको की गैंग के पीछे पड़ता है, एक एक करके वो सबको धूल चटा देता है। मूवी में फ्लैशबैक्स आते हैं, रोनी और एलिशा की पुरानी यादें, वो गोवा में घूमना, एक छोटी सी चाय की दुकान पे बैठना और एक प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सीन्स रोनी के ब्रेकडाउन को और इमोशनल बना देते हैं। व्यूअर्स को लगता है कि ये सिर्फ एक्शन मूवी है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी भी है। रोनी फाइनली चाको की हाइड आउट तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि चाको ने रोनी के दिमाग के साथ खेल किया। उसने एलिशा का ब्रेन वॉश किया, उसकी आइडेंटिटी बदली और रोनी को मेंटली टॉर्चर किया। इसी बीच रोनी का डायलॉग होता है, तू सिर्फ विलन नहीं, तू मेरी जिंदगी का वायरस है। और फिर शुरू होती है फाइनल फाइट, रोनी वर्सेस चाको। रोनी अब हर वक्त कंफ्यूज रहता है। कभी उसे लगता है कि एलिशा उसके साथ है, कभी लगता है कि सब कुछ एक सपना था। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। वो अपने कमरे में बैठा रहता है, पुरानी तस्वीरें देखता है और एक ही बात बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब याद है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो पागल हो चुका है, लेकिन रोनी के लिए हर याद रियल है। उसके लिए एलिशा की मुस्कान, उसका हाथ पकड़ना, सब कुछ अब भी जिंदा है। चाको रोनी के दिमाग से खेलता रहता है। वो इस बार और ज्यादा खेलना शुरू करता है। वो रोनी के आसपास ऐसे लोगों को भेजता है जो उसे कंफ्यूज करते हैं। एक सीन में रोनी एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल एलिशा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम अवंतिका होता है। रोनी उससे बार बार कहता है, तुम एलिशा हो, मुझे झूठ मत बोलो। अवंतिका कहती है, मैं तुम्हें पहली बार मिल रही हूँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। रोनी की ये कोशिश भी बेकार चली जाती है। उसे लगता है कि एलिशा चाको की प्लान में फंस चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब चाको का प्लान है, वो उसे पागल करना चाहता है। एक रात रोनी अपने कमरे में पुरानी डायरी पढ़ता है। उस डायरी में एलिशा ने लिखा था, रोनी अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो याद रखना तुम्हारा प्यार मेरी पहचान है। रोनी डायरी को अपने से चिपका लेता है और रो पड़ता है। उसका डायलॉग दिल को छू जाता है, एलिशा अगर तुम नहीं हो तो मैं कौन हूँ। नाउ रोनी डिसाइड करता है कि वो चाको को खत्म करेगा। उसे लगता है कि अगर चाको नहीं रहेगा तो उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। वो अपने पुराने आर्मी कॉन्टेक्ट से मिलता है, वेपन कलेक्ट करता है और प्लान बनाता है। इसी बीच में आता है एक मॉन्टेज सीन जिसमें रोनी ट्रेनिंग करता है, पुशअप्स, पंचेस और एक डायलॉग, मैं सिर्फ बागी नहीं, मैं अपने दिमाग का सोल्जर हूँ। इसी बीच चाको का पास रिवील होता है। रोनी को पता चलता है कि चाको एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसे मेंटल वारफेयर का एक्सपर्ट माना जाता था। उसने कई लोगों को साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया है। रोनी का फादर भी एक मिशन में चाको के अगेंस्ट गया था। यहाँ एक फ्लैशबैक सीन होता है जिसमें रोनी के फादर कहते हैं, चाको दुश्मन नहीं, एक जहर है, उसे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। रोनी समझ जाता है कि ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। रोनी फिर से अंतिका से मिलता है। इस बार वो शांत होता है। उसे लगता है कि अगर वो सच्चा प्यार दिखाए तो अंतिका अपनी असली पहचान याद कर लेगी। रोनी कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अंतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे कुछ कुछ याद आता है। रोनी कहता है, तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं, लेकिन चाको भी रेडी है। उसने रोनी के लिए एक फाइनल ट्रैप सेट
सेट किया है वो अंतिका को किडनैप कर लेता है और रोनी को एक मैसेज भेजता है, अगर तुमने एलिशा चाहिए तो अपना दिमाग छोड़ो। रोनी एक जंगल के अंदर चाको के हाइड आउट तक पहुंचता है। वहाँ एक मजेदार सेटअप होता है, हर मोड़ पे एक इल्यूजन, हर कॉर्नर पे एक मेमोरी। रोनी चिल्लाता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गेम खत्म करने आया हूँ। हर मोड़ पे रोनी को उसकी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। एक जगह पे उसे एलिशा का बर्थडे केक दिखाई देता है, दूसरी जगह पे उसका पुराना ब्रेसलेट। रोनी कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग कह रहा है ये सब असली है, लेकिन उसका दिल कह रहा है ये सब चाको का ट्रैप है। मजे के अंदर स्पीकर से चाको की आवाज आती है, रोनी तुम जितना ज्यादा यादों में उलझोगे उतना कम सच के करीब जाओगे। रोनी मजे के बीच में रुक जाता है, वो अपने आप से बात करता है, मैं रोनी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं अपने दिमाग से लड़ना आया हूँ। उस सीन में कैमरा स्लो जूम करता है रोनी के चेहरे पे, उसकी आंखों में गुस्सा होता है लेकिन दर्द भी। रोनी एक मिरर के सामने खड़ा होता है जिसमें उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं चाको ही दिखाई देता है। मिरर के नीचे लिखा होता है, तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। मजे के एक सीक्रेट चैम्बर में रोनी को अंतिका मिलती है, उसके हाथ बंधे होते हैं और वो थकी हुई होती है। रोनी उससे पूछता है, रोनी उसे देखते ही चिल्लाता है, एलिशा तुम जिंदा हो। एलिशा कहती है, मैं एलिशा हूँ, लेकिन मुझे चाको ने इतना टॉर्चर किया कि मैं अपना नाम भूल गई थी। रोनी उसके हाथ खोलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये सीन इतना इमोशनल होता है और रोनी की आंखों में आंसू होते हैं। अंतिका बताती है कि चाको ने उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया, उसने नया नाम दिया और रोनी के खिलाफ भड़काया, लेकिन रोनी का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे सब याद दिला दिया। अब रोनी अंतिका को लेकर मजे से बाहर निकलता है, लेकिन चाको वहाँ आ जाता है। फुल विलन मोड में उसके हाथ में एक गन होती है और उसका डायलॉग होता है, रोनी तुमने मजे से निकलकर अपनी मौत चुनी है। रोनी कहता है, मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपने दिमाग से हारने में। फिर शुरू होती है एक फाइनल फाइट, रोनी वर्सेस चाको। पहले पंचेस, फिर किक्स और फिर एक ब्रूचल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। रोनी हर बार गिरता है लेकिन उठता है। अंतिका एक कोने में खड़ी होती है और उसकी आंखों में रोनी के लिए दुआ होती है। फाइट के बीच में चाको रोनी को मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग कभी नॉर्मल नहीं होगा। रोनी एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ और सच कभी हारता नहीं। रोनी एक फाइनल पंच मारता है और चाको गिर जाता है। पुलिस आ जाती है, चाको को अरेस्ट कर लेती है। रोनी अंतिका के साथ मजे से बाहर आ जाता है। रोनी और अंतिका एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ रोनी का मेंटल इवैल्यूएशन होता है। डॉक्टर कहते हैं रोनी अब स्टेबल है, लेकिन उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अंतिका कहती है, मैं उसके साथ हूँ हमेशा। रोनी एक डायरी लिखता है, मैं बागी हूँ, मैं लड़ता हूँ, कभी कभी अपने दिमाग से भी, लेकिन जब प्यार साथ हो तो हर जंग जीती जा सकती है। अवंतिका उसके पास बैठी होती है, हाथ पकड़कर कहती है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। रोनी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है, पहली बार उसके चेहरे पे सुकून दिखाई देता है। रोनी एक डायरी में लिखना शुरू करता है। हर पेज में वो अपने इमोशन लिखता है, प्यार, गिल्ट, कन्फेशन और करेज। एक पेज पे वो लिखता है, मैं बागी हूँ, लेकिन हर बागी को एक वजह चाहिए होती है, मेरी वजह एलिशा थी। उस डायरी के कुछ लाइंस वॉइस ओवर में सुनाई जाती हैं, जैसे, जब दुनिया ने मुझे पागल कहा, जब तुमने मुझे अपना कहा, जब मैं खुद से हार गया तब तुमने मुझे जीतना सिखाया। रोनी अब अपने दर्द को स्ट्रेंथ में बदल रहा है। वो मेडिटेशन करता है, थेरेपिस्ट सेशन अटेंड करता है, वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है। एक सीन में वो थेरेपिस्ट से कहता है, मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थेरेपिस्ट कहती है, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। रोनी अब एक नया इंसान बन रहा है जो सिर्फ मसल से नहीं, दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग है। अंतिका अब रोनी के साथ हर कदम पे है। दोनों एक छोटी सी ट्रिप पे जाते हैं, गोवा, जहाँ उनकी पुरानी यादें थी। वहाँ एक चाय की दुकान, वही बीच, लेकिन इस बार सब कुछ नया लगता है। रोनी कहता है, पहले मैं तुमसे लड़ता था, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बागी हो, लेकिन अब तुम्हारा दिल शांत है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कैमरा स्लो जूम करता है। रोनी अब एक मिशन पे है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। वो सेमिनार करता है, लोगों को बताता है कि दिमाग की लड़ाई भी एक जंग होती है। एक स्पीच में वो कहता है, मैं एक सोल्जर हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जंग मैंने खुद से लड़ी है। लोग उसकी बात सुनते हैं, तालियां बजती हैं। रोनी अब एक इंस्पिरेशन बन गया है, जो सिर्फ ही एक एक्शन हीरो नहीं, एक इमोशनल वॉरियर भी है। एक सीन में रोनी एक छोटी सी वर्कशॉप कंडक्ट करता है, जहाँ वो कहता है, दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छुपाता है और कोई उसे जीत लेता है। लोग उसकी बातें सुनते हैं, कुछ लोग रो पड़ते हैं और रोनी उन्हें गले लगाता है। ये सीन दिखाता है कि रोनी अब सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक हीलर बन चुका है। अंतिका रोनी के साथ हर कदम पे है। दोनों एक छोटी सी एनजीओ शुरू करते हैं, नाम होता है बागी माइंड्स। इसका एम होता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करना, स्पेशली यूथ के बीच। रोनी कहता है, मैं लड़ता रहा, गिरता रहा, लेकिन जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे जीत का रास्ता दिखाई दिया। अंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बागी हो, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मिशन है। दोनों एक दूसरे के साथ एक नई जर्नी शुरू करते हैं, जिसमें सिर्फ
प्यार नहीं पर्पस भी है। मूवी के एंड में रोनी कैमरे के सामने आता है, एक डायरेक्ट मैसेज ऑडियंस के लिए। वो कहता है अगर आप कभी अपने दिमाग से लड़ रहे हो तो याद रखो ये जंग आप अकेले नहीं लड़ रहे हो। प्यार, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस से हर दर्द का इजाज हो सकता है। मैं बागी हूँ अगर हर बागी के अंदर एक कहानी होती है। मैं बागी हूँ और हर बागी के अंदर एक कहानी होती है। अपनी कहानी लिखो और अपनी जंग जीतो। रोनी अपनी डायरी के लास्ट पेज में लिखता है आज मैं खुश हूँ ना इसलिए क्योंकि सब परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इम्परफेक्ट होने के बाद भी खुद को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं बागी हूँ और मेरी जंग अब खत्म नहीं हुई, वो अब एक मिशन बन चुकी है। कैमरा डायरी के पेज पे जूम करता है जहाँ पे लिखा होता है बागी 4 द फाइट विद इन। तो दोस्तों ये थी बागी 4 की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ दुनिया से नहीं अपनी दिमाग से भी लड़ता है। रोनी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि हर बागी के अंदर एक जज्बा होता है, एक दर्द होता है और एक जीत की चिंगारी होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक से एक नया व्यूअर इंस्पायर हो सकता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।